हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करें। तो कल का लेक्चर पढ़े हो अच्छे से कि नहीं? पढ़ के आए हो उसे बताओ। मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, पढ़ के आए हो? चलो, पढ़े भी नहीं हो तो एक बार हम जो भी कल पढ़े थे विद इन 2-3 मिनट में सब कुछ रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे ये समझो, हम स्टार्ट किए चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी लाइट रेज क्या होती है। लाइट रेज जब किसी सरफेस पड़ती है तो वो वहां से टकरा के फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट इनकमिंग लाइट है, लाइट रेज है, उसको इंसिडेंट रे बोले। और जो आउटगोइंग लाइट रेज है उसको मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे बोला। अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे सरफेस से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसको क्या बोला? नॉर्मल बोला। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताया था? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। उसके बाद दूसरा लॉ क्या था? दूसरा क्या था लॉ? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। जो स्फेरिकल मिरर था वो मैं स्फेरिकल मिरर क्यों नाम दिया? मैंने उसको नाम इसलिए मैंने स्फेरिकल मिरर दिया क्योंकि वो ऐसे मिरर है जो स्फेयर के ही पार्ट है। स्फेयर से ही, स्फेयर के ही कुछ पार्ट कट करके हमने मिरर जो बनाया वो स्फेरिकल मिरर बना। उसमें भी तुम्हारे कौन से मिरर थे? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था। कॉनकेव मैंने क्या बताया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक हो, मतलब स्फेयर का अंदर वाला पार्ट जो हो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और स्फीयर के बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? वो अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। समझ गया यहां से? अब यहां पे जब कॉनकेव मिरर का रूल्स पढ़ते हैं कि लाइट कब कहां से आएगी तो कैसे जाएगी, अब यहां पे उससे पहले ये समझ लो कि स्फीयर कॉनकेव मिरर में पोल किसे बोलते हैं, फोकस किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं। तो यहां पे ये समझो, मान के चलो कॉनकेव मिरर है, तुमने क्या किया? वो स्फीयर का पार्ट है। अब जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक एक्सिस पास करो और वो एक्सिस जो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो उसको बोल रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक्सिस मिरर के जिस भी पॉइंट पे कट करेगी, मिरर के उस पॉइंट का बोलेंगे पोल बोलेंगे। समझ गए यहां पे? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया अच्छे से एकदम? अब यहां पे ये समझो कि फोकस किसे बोलते हैं हम लोग। यहां पे ये समझो, कभी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो देखो, कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था। कॉन्वेक्स क्या था? डाइवर्जिंग मिरर था। समझे बात को? अब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास कर रही है उसको बोल रहे हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब स्फेरिकल मिरर के लिए जो प्रिंसिपल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f, फोकल लेंथ के जस्ट डबल होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? वही फोकस, फोकस और पोल के डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहां पे रूल्स, 4 रूल पढ़ेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज पैरेलल हैं तो फोकस से जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट रेज फोकस से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। समझ गए? अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर लाइट रेज पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस जितना एंगल बना के जा रही है, वापस भी जाते समय उतना ही एंगल आएगा। समझ गए इतना? यही रूल्स थे। अब उसमें हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे तो इमेज कहां बनेगा। तो पहला कहां था? इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ जाओ, अंदर आ जाओ, आराम से आराम से। कल से टाइम से आना, ठीक है? अब कोई नहीं आने रहा है ना? चलो, देखिए पूरा डिस्टर्ब कर दी तुम ना। अब बताओ ऑनलाइन बच्चे मेरे क्या सोचेंगे? कोई नहीं बच्चे, तुम सामने भी बैठे हैं बच्चे कुछ, ठीक है? चलो, तो ऑब्जेक्ट कहां रखे थे हम लोग? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बना था?
फोकस बनेगा। कैसा पता? पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, मैंने बताया रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखे तुम? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ के बीच बनेगा। सही है ना? अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये स्पेशल किस हो गया तुम्हारा? ये ऐसा पोजीशन था जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के ही बना था। पल्ले पड़ा इतना कि नहीं? अब देखो यहां पे आगे ले जाओ। कैसे में बताया था कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हो तो इमेज कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। मिलन है, मिलन की घड़ी है ये। समझे बात को ना? तो अब यहां पे ऑब्जेक्ट कहां ले जाओ? कहां ले जाओ? सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? इमेज बड़ा हो जाएगा। रियल एनिमेटेड अभी भी है, रे डायग्राम बना के तुम्हें कल बताया था अच्छे से। अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकस पे। इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे, और काफी बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा। अब एक स्पेशल केस बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट को अगर तुम कहां रखोगे? पोल और फोकस के बीच में, तो ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। समझे हो ना? इनलार्ज बनेगा, पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो यहां से तुमने कल जो भी लेक्चर हमने पढ़े थे वो हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया? देखो तुम लोग नहीं पढ़े होगे तो मेरे यूट्यूब चैनल डब्ल्यूसी पे तुम जाकर ये लेक्चर तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो आज का पढ़ते स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाई कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। सही है, चलो पढ़ते हैं। तुम्हें ही पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अभी तुम्हें रिवाइज भी कराया मैंने। तो अब सबसे पहले यहां पे ये समझो कि कॉन्वेक्स मिरर्स का रूल्स कब मतलब इंसिडेंट रे कहां से आएगी तो कहां से वापस जाएगी, ये रूल्स पढ़ते हैं। जैसे कॉन्केव में 4 रूल्स पढ़े थे ना, इसमें भी वही 4 रूल्स पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है वहां पे एक्चुअल मीटिंग हो रहा था, यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग नहीं होगा। समझ में आ गया? अब यहां पे ये समझो, देखो यहां पे पहला रूल देखो कॉन्वेक्स मिरर का। यहां पे क्या है तुम्हारा? कलर सही है ना जी? अच्छा है। देखो अब यहां पे तुम्हारा क्या है? लाइट रेस देखो यहां पे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। लेकिन तुम खुद बताओ यहां पे फोकस से एक्चुअली नहीं जाएगा। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होकर देखेगा तो उसको लग जाए, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होकर देखेगा तो उसके लिए फोकस से ही लाइट रेस आ रही होंगी। यहाँ पे सब कुछ कुछ रियल काम नहीं होगा, सब कुछ सिर्फ हमें एहसास होगा। समझ गए ना बात को? अब यहाँ पे दूसरा रूल क्या है? अगर लाइट रेस ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दूसरा रूल सेम चीज है। तीसरा क्या है? अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हमें दिखेगी जा रही है तो वापस भी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और ये चौथा रूल सेम चीज, अगर लाइट रेस पोल से जितने पोल पे पड़ी, प्रिंसिपल एक्सिस जितना एंगल बनाया, सपोज को थीटा एंगल बनाया, तो वापस आते समय भी थीटा एंगल ही बना के वापस जाएगा। समझ में आ गया? वही सेम चीज है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। क्या है हमारा कि अगर लाइट रेस पैरेलल है तो फोकस से जाती हुई हमें नजर आएगी, एहसास होगा, जाएगा नहीं, एहसास होगा। दूसरा क्या है? अगर लाइट ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ जा रही है तो वापस किससे आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा क्या है? हमें लगेगा लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल लेगा उसी रास्ते में। और लाइट रेज चौथा क्या है? अगर लाइट रेज पोल पे पड़ी और प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाया वापस भी उतना ही एंगल बनाते हुए भी निकलेगी लाइट रेज। समझ गए कि नहीं बताओ? यहां पे नहीं समझे ना? क्या चीज बताओ? क्या सेकेंड? सेम चीज तो है ये। अगर लाइट रेज देखो यहां पे, अगर लाइट रेज फोकस की तरफ जाती हुई दिखे हमें, जाती नहीं है, लगता है फोकस की तरफ जा रही है, तो वापस आते समय कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। समझ गए कि नहीं यहां पे? चलो आगे चले। चलो अब जैसे वहां पे हमने 6 केसेस देखे थे ना कि इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, यहां रखेगा तो वहां क्या बनेगा। समझ रहे बात को? तो यहां पे भी कन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ 2 केसेस देखेंगे, सिर्फ 2 केसेस देखेंगे। ठीक है, पहला केस है ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखे, तुम रे डायग्राम बनाओ। देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है अगर, तो लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है। दूर से कोई ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेज आ रही है तो वो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। तो यहां पे देखो लाइट रेज क्या है? पैरेलल आई, तो फोकस ऐसा लगेगा फोकस से ये लाइट रेज आ रही है। और
दो मिनिमम, ये बताओ इमेज बनाने के लिए मिनिमम रेंज कितनी चाहिए? दो, बताया था ना, तो मिनिमम मैंने दो रेंज निकाला। अब यहां पे जो कटिंग हो रही है तुम क्या देख रहे हो, लग रहा है कि फोकस पे ही ये लाइट एज कहीं मिली होंगी। मिलता नहीं है, बस हमें एहसास होता है, एहसास होता है, एहसास। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहां पे ये समझो, यहां पे एक्चुअल मीटिंग है क्या? नहीं नहीं, तो यहां पे इमेज कैसा बनेगा, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। समझ गए ना? अब बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट है, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। समझ रहे, समझ रहे हो ना? तो अब देखो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। इमेज क्या बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और एक्चुअल कटिंग नहीं है, इसीलिए क्या है तुम्हारा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा। कितना समझ गए की बात? समझ गए ना? चलो आगे देखो, दूसरा केस देखो यहां पे, इनफाइनाइट के अलावा, इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखो, मतलब कोई फाइनाइट डिस्टेंस रखो, एनीवेयर अदर देन इनफाइनाइट। तो मैंने ये बताओ, हमने क्या बताया था कि मिरर में ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कराओगे, इमेज कहां मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बनाता? फोकस पे। इनफाइनाइट से इधर ही मूव कराए ना ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां मूव करेगा? फोकस पहले बना हुआ था, तो फोकस से इधर ही मूव करेगा ना। दिख रहा है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखो, जो तुम्हारा इमेज बनेगा कैसा बनेगा? कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। दिख रहा है कि नहीं ये चीज? और तुम रे डायग्राम बना के भी देखोगे ना, बिल्कुल वही आएगा। तुम खुद देखो, तुम खुद देखो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहला रेज मैंने पैरेलल लिया, जब पैरेलल लिया ऐसा लगेगा फोकस से ये लाइट रेज आ रही है। दूसरा रेज मैंने पोल पे स्ट्राइक कराया, जितना एंगल बनाया उतना एंगल बना के वापस भी जाएगी। अब मैं, ये तो डाइवर्जिंग रेज है ना, तो हम पीछे तो इसको एक्सटेंड किया, कटिंग कहां हुआ? कहीं यहां पे कटिंग हुआ, दिख रहा है ना? कटिंग कहीं यहां पे हुआ, और जहां कट होता है यहां पे रियली कट नहीं हो रहा है, इसीलिए वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वहीं पे तुम्हारा क्या बनता है? इमेज बनता है। अब तुमको यहां पे खुद दिख रहा है कि एक्चुअल कटिंग नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तुमको ये दिख रहा है कि ये छोटा साइज बना है, तो कैसा होगा? डिमिनिश होगा। तुमको ये भी दिख रहा है कि इरेक्ट है, क्योंकि देखो वर्चुअल वैसे भी इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बना। और इमेज कहां बना? बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में बना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ यहां पे? सच बताओ। तो ये रहा तुम्हारा दो केसेस, बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है तुम्हारा कॉनकेव मिरर वाला। तो पहला देखो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, हमने क्या बताया, फिर सुनो। हमने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर अगर ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। साइज क्या होगा? बिल्कुल पॉइंट साइज होगा। समझ गए? दूसरा मैंने क्या बताया? और पॉइंट साइज होगा, और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। वर्चुअल है तो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। सही है? समझे बात को ना? लोकेशन क्या होगा? फोकस होगा। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट के अलावा कहीं और रखा हुआ, मतलब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो कहां बनेगा? पोजीशन क्या होगी इमेज का? पोल एंड फोकस। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड ही होगा। समझ रहे हो ना? और कैसा बनेगा? ये भी क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। समझ गए? अब तुम खुद यहां पे देख रहे हो, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या कर रहा है? जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ छोटा इमेज ही बना रहा है। बड़ा इमेज बना रहा है? नहीं बना रहा है ना? अब तुम खुद बताओ, इसका अगर यूजेस की हम बात करें तो इसका यूजेस क्या होना चाहिए? तुम एक बार सोच के देखो। रियर व्यू मिरर समझते हो ना, व्हीकल्स में, उसमें यूज करेंगे। क्योंकि देखो रियर व्यू मिरर्स में क्या होता है, हमें एक बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज छोटे में बनाना होता है। तुम खुद सोच के देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही छोटा इमेज बना रहा है, हमेशा ही बना रहा है, सीधा बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, बना रहा है ना? तो हम गाड़ी चला रहे हैं, रियर व्यू मिरर में अगर सपोज तो कॉनकेव मिरर होता, तो कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वहां से उसका क्या चेंज हो रहा है? हो सकता है सीधा ही बन जाए, हो सकता है उल्टा बन जाए, या हो सकता है तुम्हारा क्या हो सकता है? बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना तुम्हें। इसीलिए रियर व्यू मिरर में हम क्या करते हैं, व्हीकल्स वगैरह में हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं।
क्योंकि वहां पे तुम्हें बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज छोटे में बनाना होता है और सीधी बनानी होती है, कंफर्म बात है ये। इसी इसके यूजेस की अगर बात करोगे तो हम व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर है उसमें इसको यूज करते हैं। अब बहुत सारे तुम क्या करते हो, तुम मॉल्स वगैरह में जाओगे, शॉप्स वगैरह में जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है तुमने देखा भी होगा, यहां पे नहीं देखे होगे जनरली। वहां पे क्या होगा, एक जगह पे तुमने लगा दिया ये मिरर, पूरा शॉप का या पूरे मॉल का ठीक ठाक एरिया कवर करके वो छोटे से मिरर में वो इमेज बना रहा है। वहां बंदा देख रहा है क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। यहां पे कॉनकेव लगाना सही था, बिल्कुल नहीं सही था, समझ रहे हो ना। तो यूजेस क्या कह सकते हो तुम, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो ट्रैफिक मिरर्स या फिर शॉप सिक्योरिटी मिरर की तरह इसको यूज कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर को। समझ में आया कि नहीं बताओ, यहां पे कोई दिक्कत है बता दो, यहां पे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग को कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो समरी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तुम खुद बताओ, अभी हम पढ़ के आए कॉन्वेक्स मिरर, अभी हम ये पढ़ के आए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैसा इमेज बना रहा है, ओनली इरेक्ट। अब इरेक्ट है तो कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और हमेशा कैसा बना रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। लेकिन कॉनकेव मिरर कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है और इरेक्ट भी बना रहा है। जब इन्वर्टेड बनाएगा तो ऑलरेडी रियल होगा, इरेक्ट में है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अगर साइज की बात करोगे तो डिमिनिश भी बना रहा है, सेम साइज भी बना रहा है, और मैग्निफाइड इमेज भी बना रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे चलो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिए हैं। ये साइन कन्वेंशन है, चीज देखो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मेरे ख्याल से आप लोग को भी होगा ना कंफ्यूजन है। ये पूरा सिलेबस के कंफ्यूज हो तुम लेकर, ऐसा भी है क्या, क्या हो दिल साथ, अच्छे लग रहे हो तुम, थैंक यू बोलो मुझे, वेलकम। ठीक है अब देखो, देखो सबसे पहले ये बताओ साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे, तो एकदम रिलैक्स मोड में समझो, एकदम बहुत अच्छे से समझो साइन कन्वेंशन के हिसाब किताब। तुमको ये ध्यान रखना होगा साइन कन्वेंशन में कि कभी भी डिस्टेंस मेजर करोगे कहां से मेजर करोगे, पोल से करोगे। जब भी तुम डिस्टेंस मेजर करोगे कहां से करोगे, पोल से करोगे। तो लिखा है ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। एक किसका डिस्टेंस किससे मेजर करना है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, कि यहीं से तुम मेजर करोगे। समझ रहे हो बात को ना। तो यहां पे तुमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे तुम क्या करोगे, पोल से मेजर करोगे। दूसरी बात यहां पे ये समझो, देखो अब यहां पे कब किसको पॉजिटिव मानोगे कब किसको नेगेटिव मानोगे, अच्छे समझो। यहां पे तुमको ये ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, जो इंसिडेंट रे डायरेक्शन है उसको तुम पॉजिटिव मान लो, और उसके अलावा जो बचा अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट का उसको क्या लो मानो, नेगेटिव मानो। नहीं समझ में आया, चलो हम तुम्हें समझाते हैं अच्छे से, रिलैक्स रहो। सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब तुम खुद बताओ, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही निकलेगी ना यहां से। तो मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को तुम क्या मानो, पॉजिटिव मानो। मतलब अब यहां पे तुम इस डायरेक्शन को क्या मानो, पॉजिटिव। अब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन क्या मानो, नेगेटिव मान। समझ में आ गया। अब हम तुमसे पूछ दिए कि ये कौन सा मिरर है, दिख रहा है कौन सा मिरर है, ये बताओ कौन सा मिरर है, बोलो। कॉनकेव मिरर है, कौन सा है, कौन केव मिरर है, दिख रहा है कॉनकेव मिरर है। तो इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस कहीं इधर ही होगा, इसी साइड होगा, कंफर्म बात है ना, क्योंकि ये स्फीयर के ही पार्ट होंगे, यही वाला। तुम खुद देखो स्फीयर के पार्ट होंगे, तुम खुद देखो यहाँ पे, ये देखो ये स्फीयर के इस पार्ट होंगे। इसका भाई फोकल लेंथ, फोकस कहीं इधर ही कहीं होगा, सपोज करो कि तुम्हारा फोकस है ना। अब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ होगा। अब हम तुमसे पूछ दिए कि ये बताओ कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, कमेंट करो तुम लोग भी, बोलो कैसे। देखो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, मैंने क्या बोला, इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, मतलब इस डायरेक्शन क्या माना तुमने, पॉजिटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना।
अब हम तुमसे कह रहे हैं कहां से डिस्टेंस मेजर करोगे, पोल से। तो पोल से यहां से मेजर करना स्टार्ट किए, तुम इस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, ऐसे चल रहे हो ना, और ये डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, निगेटिव है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां पे, ऐसे ही अभी आगे और देखेंगे, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या मानो तुम, निगेटिव मानो। हो गया एक साइन कन्वेंशन। अब हाइट के बेसिस पे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, तो वो कौन सी इमेज होगा, इरेक्ट इमेज होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इरेक्ट इमेज है, इसका उसको क्या मानो तुम, पॉजिटिव मानो। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इरेक्ट इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मतलब उल्टी इमेज, तो निगेटिव मानो। और ये कैसा इमेज होगा, कैसा होगा, इनवर्टेड। समझ गए अच्छे से एकदम। फिर समझो साइन कन्वेंशन, फिर समझो मैंने क्या बोला कि कोई भी डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, पोल से करोगे। देख लो ये देखते हुए रहो मैं जो बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, कोई भी डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, पोल से करोगे, सही बात है। दूसरा मैंने क्या बताया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को तुम क्या मानोगे, पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन क्या मान लोगे, निगेटिव, सही है। तीसरा मैंने ये बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बना है, मतलब इमेज कैसा है, इरेक्ट, मतलब यहां पे पॉजिटिव मानोगे। अगर इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, तो क्या मानोगे इसको, निगेटिव। समझ में आ गया, आगे चले, चलो देखो। अब यहां पे समझ लो, यहां पे मैंने बताया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव, मैं तुम्हें समझा दिया हूं। कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, देखो बना लो यहां पे, ये इसका फोकस कहां होगा, इधर होगा कहीं, इधर है, देख लो ना, इसका फोकस क्या है, इधर है। ऑब्जेक्ट तो इधर रखोगे ना, जाहिर सी बात है, इधर तो रखोगे नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सब इधर है। अब ये डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब कभी भी तुमको यहाँ पे फोकल लेंथ मेजर करना है, तो पोल से चलोगे तो ऐसे चल रहे हो ना, इधर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से घोल के पी लो इसको, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा, मैं सब कुछ तुम्हें बता दिया। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर सच में कोई दिक्कत बताओ, प्लीज आप लोग ही बताओ, कोई दिक्कत हो तो। आ रहा है समझ में, चलो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना लेक्चर, समझ में आ रहा है सब कुछ ना, झूठ मत बोलना, तुम लोग भी झूठ मत बोलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसको ध्यान रखना होगा कि जो मिरर, ये देखो डेरिवेशन से बकायदे आया है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये कैसे आता है, जब 12th में जाओगे इसका तुम डेरिवेशन ही पढ़ोगे कि मिरर फॉर्मूला कैसे आया है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, वो इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ध्यान रखो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ गए ना। अब यहां पे देखो f क्या है, जानते हो क्या है, फोकल लेंथ। u क्या है, u क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब v क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो u होता है, मिरर कोई सा भी हो, मिरर कोई सा भी हो, u हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना, क्या होता ही है। तुम खुद सोच के देखो, u क्या होगा, हमेशा निगेटिव। एग्जांपल के तौर पे तुम खुद सोचो, यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, और देखो ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस क्या होगा, u। तुम खुद बताओ, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, तुम खुद देख लो, इंसिडेंट का ऐसे ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला क्या है, निगेटिव। तो तुम जब u मेजर करोगे तो कुछ पोल से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे चल रहे हो ना, तो u क्या होगा, पॉजिटिव। यहां भी देख लो वही चीज बनेगा सेम, इंसिडेंट डायरेक्शन इधर, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तुम्हारा ये क्या होगा, u, तो u मेजर करना है तो पोल से चलोगे, तो इधर ही चल रहे हो, तो u क्या होगा, निगेटिव। तुम्हारे हर केस में u क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। समझ गया कि नहीं, वंस मोर, ओके। देखो मैंने क्या बोला कि u हमेशा क्या लेना है, तुम्हें निगेटिव लेना है, u के लेना है, हमेशा निगेटिव लेना है, सही है। तुम खुद देखो कि इंसिडेंट डायरेक्शन क्या है, इधर ही है ना,
ये डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यू क्या होगा, ये है ना। तो पुल से मेजर करोगे तो ऐसे चल रहे हो ना ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन चलने को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। सेम चीज यहां पे भी वही चीज है। समझ में आ गया। तो अब सुन लो, अब फिर से समराइज कर रहे हैं। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होगा, क्या लोगे, निगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। यू कोई सा भी मिरर हो निगेटिव ही होगा। सही है, समझ गया ना, कोई दिक्कत। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ गया ना। आगे चलें, चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग 2 मिनट वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। आप लोग भी ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, तुम लोग भी ट्राई करो। चलो देखो इधर, इधर देखो, क्वेश्चन देखो यहां पे, इधर देखो। ये क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब देखो, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, सबसे पहले क्या करो तुम, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिए। अब इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, ये फोकस है, तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। सही बात है। अब बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तुम सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होगा यहां पे, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या क्या है, एक बार फिर से इसको लिख लो, एक बार दिया क्या क्या है, इसमें फोकल लेंथ दिया है, किसका दिया है, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो क्या लिखोगे, -15 का सेंटीमीटर। यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव। तो यू क्या है तुम्हारा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना क्या है, वी निकालना है। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। तो अब यहां पे तुम ये समझो, तुम्हें मिरर फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुम्हें निकालना क्या है, v की वैल्यू तुम्हें निकालना है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो फोकल ने कितना दिया है, -15। v तुम्हें निकालना है, u कितना दिया है, ये प्लस करोगे, -15। नहीं सॉरी, कुछ गलती हो गया ना, u कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। सही है। तुम्हें v निकालना है, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, -1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब ऐसे तुम v को कैलकुलेट कर लेना। अब कैलकुलेट कर क्या करोगे, तुम मुझे कमेंट करोगे, हम वहां पे तुम्हें आंसर सही आंसर बताएंगे। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन में पहले क्या क्या डेटा दिया है उसको लिखो, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व कर लो। समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें क्या कह दिया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। मतलब यू दिया है, देखो कैसे कर रहे हैं, यू दिया है, कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, फोकल लेंथ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया ना। अब यहां पे ये समझो फोकल लेंथ किसका है, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, कॉन्केव है ना, कॉन्केव है ना। कॉन्केव फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, माइनस का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। फिर से क्या पूछा है तुमसे, वी ही पूछा है। तो सेम क्वेश्चन वही कर लोगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u अप्लाई करो, और तुम क्या करो, v का आंसर लाओ। इसका आंसर तुम कहां दो, कहां करो, मुझे कमेंट करके बताओ, हम वहां पे तुम्हें सही जवाब देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां पे।
कोई टफ है क्या? देखो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्या है? साइन कन्वेंशन है। बड़े खुश हो रहे साहब, क्या बात है? चलो अच्छी बात है। देखो 2025 का सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन देखो। देखो यहां पे क्या लिया है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दिया है ना? तो पहले क्या दिया, यू कितना दिया है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। सही है। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फिर से वही क्वेश्चन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझो, यहां पे वी की वैल्यू दिया है, यहां पे वी की वैल्यू दिया है। तो यहां पे देखो पहले, अब यहां पे क्या बोला, फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब ये सब सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये तो कॉनकेव मिरर है और यू 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है बोला है फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर नहीं। मतलब कहां बन रहा है, इधर ही बन रहा है, इमेज तुम्हारा इधर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। इसको हटा दो। ठीक, बोला है ना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो फ्रंट ऑफ द मिरर ही बना है। ये तुम्हारा क्या हो गया, और कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी पॉजिटिव की निगेटिव, वी क्या होगा? निगेटिव। तो यहां वी क्या होगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या निकालना है? एफ निकालना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे वही फिर से 1/f निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u। यहां से तुम क्या करो, फोकल लेंथ की आंसर निकालो और मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे ये भी देखो 2025 का क्वेश्चन है, तुम खुद देखो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम इसको न्यूमेरिकल बोलते हो। समझ में आ रहा है ना? आगे चले। अब देखो इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है तुम्हें। यहाँ पे क्या करना है, तुम इस रे डायग्राम को क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या बोले, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है ना? तो तुम ये बताओ, तुमको रे डायग्राम बेसिस पे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, प्लीज इसको कंप्लीट करो। देखो ये जो लाइट रेज है, ये भी तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन है, ख्याल रखना। ईयर मुझे ध्यान नहीं है। लाइट रेज तुम्हारा अच्छा लिखा तो है 25, ठीक है। लाइट रेज ये पैरेलल जा रही है, कौन सा मिरर है ये? ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। ये पॉलिश करना लग रहा है भूल गए हम। ठीक, क्या हुआ? हाँ सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हो जाता है गलती। तो यहाँ पे देखो लाइट इज पैरेलल है, जब पैरेलल है तो लाइट कहां से आएंगी? ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है, दिख रहा है। अब ये लाइट कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस भी है, तो कटिंग कहां हो रहा है? इधर हो रहा है, कहीं हो रहा है ना कटिंग, दिख रहा है ना? तो इमेज कहां बनेगा? इधर ही। अब तुम्हें खुद दिख रहा है कि इमेज कैसा बना तुम्हारा? डिमनिश बना। तुम्हें खुद दिख रहा है इमेज कहां बना? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। इमेज कैसा बना? वर्चुअल। अब जो सब कुछ बता दो। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, कर दिया मैंने। अगला क्या क्वेश्चन क्या है? मेंशन द नेचर। नेचर क्या होगा इसका बताओ, कैसा होगा? वर्चुअल। पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी, एंड साइज, साइज क्या होगा? डिमिनिस्ड। समझ में आ रहा था? ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। सही है। स्टेट द साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज डिस्टेंसेस इन दिस केस यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। यहां पे तुम्हें साइन कन्वेंशन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव भी का, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे जो v की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो इमेज ऐसे बना है ना, कौन से मेजर करोगे ऐसे ही चलोगे ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कर पा रहे हो कि नहीं बताओ? यहां पे कोई दिक्कत? 2 मिनट को पानी पी रहे। चलो
स्टार्ट करें आगे। चलो देखो, अब पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। देखो मैग्निफिकेशन से हम क्या कर पा रहे हैं, कुल मिला के हम मैग्निफिकेशन क्या कर रहे हैं कि जो इमेज बना ऑब्जेक्ट से बड़ा बना कि छोटा बना कि सेम साइज बना। तुम खुद बताओ, अगर मान लो ये दिलशाद है, वो चाहता है कि मेरे रिस्पेक्ट में वो उसकी हाइट क्या है, बड़ी है कि छोटी है कि सेम साइज का है, कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन निकालोगे, उसकी हाइट को मेरे हाइट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कर पा रहे हो ना। वैसे ही सेम काम हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इमेज की हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि अगर हमारा और दिलशाद का हाइट अगर सेम होता तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती, 1 आता। इसका मतलब 1 तुम्हें यह बता रहा है, क्या बता रहा है कि तुम्हारा इमेज क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज का है। समझ गए, कोई दिक्कत यहां पे। अब ये बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं 1 से छोटा आ गया, सपोज करो मेरी हाइट क्या है, लगभग लगभग 6 फीट है और उसकी हाइट लगभग लगभग 5 फीट है नहीं, लंबा है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, 5 फीट है। समझ रहे हो ना, बुरा नहीं मानना दिल साथ। चलो अब बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/6। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब वैल्यू क्या है, 1 से कम। मतलब अगर 1 से वैल्यू कम आ रहा है, इमेज कैसा है, छोटा। अब सपोज करो मेरी हाइट को कंपेयर किसे किया जा रहा है, चलो मुख्तार अंसारी से लेते हैं, जो चले गए, ठीक है, मुख्तार अंसारी से लेते हैं। जो मेरी हाइट है उनके कंपेरिजन मुख्तार अंसारी से लेते हैं, वाकई मुझसे लंबे हैं। तो अब ये बताओ, मैं मेरी हाइट की रिस्पेक्ट में मुख्तार अंसारी की हाइट को निकालना है। अब मेरी हाइट क्या है, 6 फीट, मुख्तार अंसारी की हाइट की क्या है, 7 फीट। अब बताओ 7/6 करोगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही ना आएगा। तो 1 से ज्यादा है तो क्या बता रहा है ये चीज, कि इमेज बड़ी है। 1 है तो सेम साइज है, 1 से कम है तो डिमिनिस्ड है। तो यहां से मैग्निफिकेशन की जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो यहां पे एक चीज देखो, पहले यहां पे देखो, मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 क्या हो गया, इन लार्ज इमेज। नहीं सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या है, लेस देन 1 है ना। तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूं। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डिमिनिस्ड इमेज। अब यहां पे मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा, यहां पे क्या होगा, क्या होगा, इनलार्ज्ड इमेज। समझ गया ना। थोड़ी ये गलती हुई इसमें, इसके लिए सॉरी चाहता हूं, माफी मांगता हूं, ठीक है। समझ गया ना यहां पे, कोई दिक्कत। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू तुम देखकर इमेज की तुम हाइट बता दोगे कि बड़ा है कि छोटा है कि सेम साइज है, की बात है ना। अब देखो निगेटिव वाला हिसाब किताब, ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या है, जनरल फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है, ये लेंस के भी लगा सकते हो और मिरर के लिए भी लगा सकते हो। अब ये तुम खुद बताओ, अगर 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 साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए, कि अगर मान लो कि चलो इमेज उल्टी बनी ऑब्जेक्ट के मुकाबले, इमेज क्या बनी, उल्टी बनी, तो जो हाइट ऑफ इमेज रखोगे क्या रखोगे, निगेटिव रखोगे ना। समझो मैं क्या कह रहा हूं, निगेटिव रखोगे ना, कंफर्म बात है। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। इमेज अगर उल्टी बनती है तो इमेज की हाइट कैसे रखोगे, निगेटिव। मतलब वैल्यू मैग्निफिकेशन क्या आएगी, निगेटिव। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अब जब इन्वर्टेड है तो तुम रियल भी कह सकते हो, नीचे बता दी ना। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो इमेज कैसा है, इरेक्ट है। जब इरेक्ट है तो क्या कह सकते हो, वर्चुअल भी कह सकते हो, ठीक है ना। तुम खुद देख लो यहाँ पे, इमेज की वैल्यू अगर निगेटिव तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। अब जब इन्वर्टेड तो क्या बोल सकते हो, खुद पे खुद तुम रियल भी बोल सकते हो। अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव है, इमेज कैसा है, इरेक्ट। और इरेक्ट है तो कैसे बोल सकते हो तुम, वर्चुअल भी बोल सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो,
तो मैग्निफिकेशन देखो, एक बार फिर से स्लाइड को देखो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1, इमेज कैसा, डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, इमेज कैसा, सेम साइज। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा, इमेज कैसा, इनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव, इमेज कैसा, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गया ना, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन के तौर पे तुमको समझ जाओ, हम तुमसे कह रहे हैं किसी की मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -2 है, सपोज करो। तो इसका मतलब पहले तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 2 है। ये क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -2 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। 2 है ना, 1 से ज्यादा है ना। अब ये मत कर -2 तो 1 से कम है, ये नहीं, मैग्नीट्यूड अलग से देखो, उसका साइन अलग से देखो, ये ख्याल रखना। -2 एक साथ मत पढ़ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, मतलब इमेज कैसा है, इनलार्ज्ड। निगेटिव है, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। समझे बात को? तो यहां से क्या सीख लिए, इनलार्ज इमेज है, साइज की बात करो को, और कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड तो कैसा होगा, रियल होगा। तो मैग्निफिकेशन देख के इमेज की हाइट बता सकते हो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, पक्की बात है ना। आगे चले, अब यहां पे एक और फॉर्मूला देख लो मैग्निफिकेशन का, ये भी डेरिवेशन से है, 12th में दिया हुआ है। अगर तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। तो यहां से मैंने दो फॉर्मूला पढ़ा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या होगा, -v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये -v/u सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए, ख्याल रखना। जो v और u वाला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है वो सिर्फ इसके लिए है, मिरर के लिए है। सही है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ये रहा तुम्हारे मैग्निफिकेशन की कहानी, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किया जाए। थके नहीं ना, थके नहीं ना तुम लोग क्या थकोगे, घर पे तो बैठे हुए हो, थक जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ फोकल लेंथ 1.5 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर, ये भी ख्याल रखना क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या दिया इसका, 1.5। अब तुम खुद बताओ प्लस की माइनस, प्लस होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, समझ रहे हो ना, लिख लिया मैंने। अब बोला है इफ अ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, दिख रहा है ना। अब बोले ये 3 मीटर हाई बस मिरर से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, वो तुम्हारा क्या क्या दिया है, 6 मीटर। और ऑब्जेक्ट u है तो हमेशा क्या लिखोगे, निगेटिव। जो जो दिया मैं उसको निकालना हूं। क्वेश्चन पूछा है, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द बस एज सीन इन द मिरर। क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, m की वैल्यू को निकाल देते हो तो नेचर नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें h भी पता है, हमें u भी पता है। तो तुम क्या करो, देखो यहां पे 1/f क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, दिख रहा है ना। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो, अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, v निकालना है ना। तो हम क्या करें, v को एक जगह कर ले रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं 1/f माइनस 1/u, कर सकते हैं। अब f की वैल्यू क्या है, 1.5। अब देखो निगेटिव और u का निगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, दिख रहा है ना। अपने हिसाब से कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो। तो हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे, अब हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे, हम क्या करें बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दो, तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा, ये +1 आ जाएगा। तो 1/v क्या हो जाएगा, 5/6, मतलब
v की वैल्यू क्या हो जाएगा 6/5, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। यहां से v की वैल्यू निकाल लिया ना, तो क्या हो गया 1.2 मीटर हो गया। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जगह कम पड़ी, जगह बनाते हैं। यानी हमने यहां से v की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज। नेचर तो साइज पूछा है ना, जो साइज तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तुम जानते हो मैग्निफिकेशन मिरर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। देखो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये भी होता है -v/u। तुम्हें क्या निकालना है? हाइट ऑफ इमेज निकालना है। सही है। अब तुम्हें v भी पता है, तुम्हें u भी पता है, कंफर्म बात है। सही है। अब देखो, अब तुम इस इक्वेशन इक्वेट करो, ये वाले इक्वेशन को इक्वेट कर दो। हाइट ऑफ इमेज क्या दिया है तुम्हारा? क्या दिया बताओ, निकालना है तुम्हें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 3 मीटर। माइनस वी कितना दिया? -1.2। ये माइनस फॉर्मूला वाला है। अब देखो u क्या है? u कितना दिया है? u कितना दिया जी? -6 मीटर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां पे 3 × 2 = 6, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया? 0.6 मीटर। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से घर पे जाकर ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट को निचोड़ दिया ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे चले, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का। ठीक है, देखो यहां पे द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3। अब +3 देख के तुमको बहुत कुछ याद आ गया। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब तुम खुद बताओ, +3 देख के तुम क्या बता पा रहे हो? क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द मिरर? कॉनकेव मिरर। दिख रहा है ना? तुम खुद बताओ, +3 क्या बता रहा है कि इमेज कैसा है? इनलार्ज्ड है। तुम खुद बताओ, इनलार्ज्ड इमेज कॉन्वेक्स बना सकता है क्या? वो तो हमेशा डिम्निस्टी बनाएगा। ये तो कंफर्म बात है। +3 और मैग्निफिकेशन है तो इमेज क्या है तुम्हारा? कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। कंफर्म बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? और इनलार्ज और कैसा बने? प्लस है। प्लस है मतलब क्या है तुम्हारा? प्लस है तो क्या? इरेक्ट है। अब कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बन रहा था? सिर्फ एक केस में। केस था फोकस एंड पोल। तो वही पूछा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड? तो क्या होगा? बिटवीन एफ एंड पी होगा। कर पा रहे हो? तीसरा देखो, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, ये बताओ, प्रॉपर्टी बताना है। तो इमेज कैसा होगा? इमेज वर्चुअल। वर्चुअल तो इरेक्ट, और लोकेशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। समझ पाए कि नहीं बताओ? यहां पे कोई दिक्कत? आप लोग को समझ में आया? सच में प्लीज कमेंट करके बताओ कि हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है ना? पूरी सिलेबस खत्म किया जाएगा यहां पे विथ इन 40 डेज। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।